हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 द ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे प्लैनेट के बारे में। अब आप लोग बताइए, आप लोग कौन से प्लैनेट में रहते हैं? अर्थ में ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट, तो यहाँ पे हमको अर्थ मेंशन नहीं है। हम लोग जिस प्लैनेट में लीव करते हैं, जिस प्लैनेट में रहते हैं, उसी के बारे में हमारा ये छोटा सा पोयम है। सो लेट बी स्टार्ट अवर चैप्टर। लुकिंग डाउन एट यू प्लैनेट अर्थ। ठीक है, एक बार इसको हम लोग पोएम को 1 पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। आई रिमेंबर यू एज अ ब्यूटिफुल ब्लू, नाउ योर ओशंस आर ब्लैक विथ ऑयल, लुक क्लोजली यू नो इट इज़ ट्रू, योर रेन फॉरेस्ट आर ऑल गॉन नाउ एंड योर ग्राउंड इज़ अ सिकली ब्राउन, What in the world have they done to you, pretty planet in the round? ठीक है, ये हमारा एक फर्स्ट पोर्शन है हमारे इस पोएम का, जिसमें मैंने पहले ही मेंशन किया कि हम लोग अपने प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम लोग अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। लुकिंग डाउन एट यू प्लैनेट अर्थ, मतलब नीचे की ओर तुम्हारी तरफ देखते हुए प्लैनेट अर्थ, ग्रह पृथ्वी, मतलब पृथ्वी ग्रह, नीचे की ओर देखते हुए पृथ्वी ग्रह की तरफ। आई रिमेंबर यू एज अ ब्लू प्लैनेट, मैं याद रखता हूँ तुम्हें एज अ ब्लू प्लैनेट, मतलब एक सुंदर नीले ग्रह की तरह। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे से रिलेटेड है, एक बार इसको हम लोग फिर से साथ में रिपीट करते हैं, शायद अच्छे से समझ में आएगा। लुकिंग डाउन एट यू प्लैनेट अर्थ, आई रिमेंबर यू एज अ ब्लू प्लैनेट। ठीक है, नीचे की ओर पृथ्वी की तरफ देखते हुए मुझे ये याद रहता है कि ये पृथ्वी कैसा है, ब्यूटीफुल ब्लू, मतलब एक खूबसूरत सा नीला ग्रह है। नाउ योर ओशंस आर ब्लैक विथ ऑयल, अब क्या हो गया, जो तुम्हारा ओशंस है, जो तुम्हारे महासागर हैं, वो तेल की वजह से काले हो गए हैं। ठीक है, लुक क्लोजली यू नो इट इज़ ट्रू, लुक क्लोजली मतलब ध्यान से देखो, तुम्हें मालूम है, यू नो तुम्हें मालूम है कि यह सत्य है। अब ये क्या हो रहा है हमारे इस चैप्टर में, हम लोग अर्थ को ही, मतलब अपने प्लैनेट को ही बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, योर रेन फॉरेस्ट आर ऑल गॉन नाउ, जो तुम्हारे जितने भी रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है, मतलब जो वर्षा वाले जंगल हैं, वो सब भी अब क्या हो गए हैं, चले गए हैं। एंड योर ग्राउंड इज़ अ सिकली ब्राउन, और जो तुम्हारा ग्राउंड है, जो तुम्हारी भूमि है, वो क्या हो गई है, सिकली ब्राउन, मतलब बीमार होकर के भूरे रंग की हो गई है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या बोलने का कि तुम्हारा जो ग्राउंड है वो बीमार होकर भूरे रंग की हो गई है, इसका मतलब ये है, उसका बीमार होने का मतलब, अब कोई भी एरिया, मतलब कोई भी जो ग्राउंड है, जो भूमि है, वो ब्राउन कलर की कब होती है, जब उसमें कोई भी प्लांट या ट्रीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस लाइन के बोलने का मतलब यही है कि जो तुम्हारा भूमि है वो बीमार होकर भूरे रंग का हो गया, मतलब उसमें प्लांट्स और ट्रीज नहीं है। वॉट इन द वर्ल्ड, इस विश्व में ऐसा क्या है, हैव दे डन टू यू, जिसने तुम्हारे लिए कुछ किया है। प्रिटी प्लैनेट इन द राउंड, ठीक है, प्रिटी प्लैनेट इन द राउंड मतलब जो तुम्हारा ग्रह है वो क्या है, खूबसूरत, जो तुम्हारा ग्रह है वह गोला है, मतलब राउंड है, गोलाई में है। आइए देखते हैं आगे हम अपना नेक्स्ट पोर्शन इस पोयम का। योर वाइट क्लाउड्स वंस हेल्ड फ्रेश वाटर, जो तुम्हारे वाइट क्लाउड्स थे, मतलब जो तुम्हारे सफ़ेद बादल थे, वो कभी क्या करते थे, ताज़ा पानी को रखा करते थे। नाउ दे आर फिल्ड विथ एसिड रेन, ठीक है, आगे बोल रहा है कि अब वो किससे भरे हुए हैं, एसिड रेन से, मतलब जो अम्लीय वर्षा होता है ना, उससे। तो वो बता रहा है कि जो तुम्हारा सफ़ेद बादल था वो कभी ताज़ा पानी अपने में रखा करता था, और अब क्या हो गया है, उसमें वाइट क्लाउड्स में, उसके सफ़ेद बादलों में क्या भर गया है, एसिड रेन, मतलब अम्लीय वर्षा भरा हुआ है। योर प्लेन्स आर बैरन विथ इरोजन, जो तुम्हारा प्लेन्स है, ठीक है, जो तुम्हारी भूमि है, जो तुम्हारी समतल है, वो नष्ट होकर के अब क्या हो गई है, बैरन मीन्स बंजर हो गई है। दे वेयर वंस ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन, वो पहले क्या हुआ करते थे, ग्रेन मतलब अनाज से पूरे ओवरफ्लो, मतलब भरे हुए होते थे। ठीक है, व्हेन डिड योर क्लाउड्स टर्न सच डेथली ग्रे, और तुम्हारे बादल कब डेथली ग्रे मीन्स क्या हुआ, काले,
काले होकर के भारी हो गए हैं, पूछ रहे हैं। When did your clouds turn such deathly grey, मतलब तुम्हारे बादल कब काले होकर के भारी हो गए हैं। Your air is impossible to breathe, और जो तुम्हारा एयर है, ठीक है, मतलब ये पृथ्वी को ही बोल रहे हैं ना, सब कुछ हम लोग उसी को ही बता रहे हैं। योर एयर इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेथ, मतलब जो तुम्हारा एयर है, मतलब जो तुम्हारा हवा है इस पृथ्वी में, वो क्या हो गया है, ब्रेथ लेने के लिए, मतलब सांस लेने के क्या हो गया है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। डिडंट योर स्टेवर्ड्स इवन नोटिस, क्या तुम्हारे स्टेवर्ड्स कभी उसको ध्यान नहीं देते। स्टेवर्ड्स मीन्स होता है प्रबंधक, ठीक है, जो तुम्हारे प्रबंधक है, क्या इन सभी प्रॉब्लम्स को, इन सभी समस्याओं को ध्यान नहीं देते हैं। बिफोर दे स्टार्टेड टू गैस्प एंड वीज, मतलब उनके गैस्प और वीज करने से पहले, गैस्प मतलब होता है हाँफना और वीज का मतलब होता है घरघराहट, ठीक है, तो उनके गैस्प और वीज करने से पहले, आगे देखते हैं इसके बाद क्या बोल रहे हैं। Could the powers that be not save you from such decimal end, जो पावर थी, मतलब जो शक्तियाँ थी, वो तुमको डिसिमल एंड मतलब निराशापूर्ण अंत से नहीं बचा सकी। You were so right in killing them off, you were so right मतलब तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो इन सबको किलिंग करने में, मतलब इन सबको ख़त्म करने में। नाउ यू कैन बिगिन अगेन, अब तुम उसको फिर से क्या करो, फिर से शुरुआत करो, फिर से बिगिन करो मतलब फिर से शुरुआत करो। ये अर्थ को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ से ही बात कर रहे हैं। विल योर नेक्स्ट केयर टेकर्स बी स्मार्टर, क्या तुम्हारे जो नेक्स्ट आने वाला जो केयर टेकर है, ठीक है, आने वाले जो संरक्षक हैं, वो क्या होंगे, स्मार्टर होंगे, बुद्धिमान होंगे। एंड टेक बेटर केयर ऑफ यू, और जो तुम्हारा क्या कर सके, अच्छे से ख्याल रख सके। आई प्रे दे लर्न टू बी प्रोटेक्टर्स, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम्हारे क्या बने, अच्छे प्रोटेक्टर बने, मतलब अच्छे संरक्षक बने। वी मिस योर ब्यूटीफुल ब्लू, और हम क्या करते हैं, तुम्हारा ब्यूटीफुल ब्लू मतलब तुम्हारा खूबसूरत नीला जो पृथ्वी है, उसको हम लोग बहुत मिस करते हैं। तो देखा हमने इस पोयम में कि हम लोग किससे बात कर रहे हैं, प्लैनेट से ही, अपने ही प्लैनेट से, अपने अर्थ से क्या कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, उसे क्वेश्चन कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन था इसमें जिसका आंसर हमको अभी तक नहीं पता है, ठीक है। हमारा पृथ्वी, हमारा अर्थ पहले कैसा था और चेंज होकर अब कैसा हो गया। इस पोयम में छोटा सा हमको एक क्या मिला, मैसेज मिला है कि हमारा अर्थ कितनी प्रॉब्लम को फेस करता है, कितना प्रॉब्लम वो टॉलरेट कर रहे हैं। आई होप कि ये पोयम आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग अपना जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे इस चैप्टर में कुछ। रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स क्या होता है, याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ बैरन, ठीक है, हमने पढ़ा ना, बैरन विथ इरोशन मतलब नष्ट होकर के बंजर हो जाना, तो बैरन का मतलब होता है बंजर। अनदर वन इज एसिड रेन, एसिड रेन मीन्स क्या होता है, अम्ल वर्षा, ठीक है, या फिर अम्लीय वर्षा, इसी को ही बोलते हैं। इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव। अनदर वन इज डिसिमल एंड, डिसिमल मीन्स होता है निराशापूर्ण अंत। एंड द लास्ट वन इज केयर टेकर, केयर टेकर मतलब होता है हमारा संरक्षक, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग आप लोग अच्छे से याद रखिएगा ताकि हमारे पोएम और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब आते हैं हम लोग अपने कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन में, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन गिवन है हमको जिसके हमको आंसर लिखने हैं। तो सो लेट्स बी स्टार्ट। अब व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, in what sense have the expression beautiful blue and pretty planet been used by the poet, ठीक है, ठीक है। what sense have the expression beautiful blue and pretty planet been used by the poet, ठीक है। किस उद्देश्य से पोएट ने, मतलब किस उद्देश्य से कवि ने ब्यूटीफुल ब्लू इस वर्ड को और प्रीटी प्लैनेट इस वर्ड को यूज़ किया है। तो ब्यूटीफुल ब्लू मतलब सुंदर नीला और प्रीटी प्लैनेट मतलब सुंदर ग्रह, किस मोटो से, किस उद्देश्य से इसका यूज़ किया है। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि ये चैप्टर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपने अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर। ब्यूटीफुल ब्लू एंड प्रीटी प्लैनेट have been used for beautiful earth, जो ब्यूटीफुल ब्लू और प्रिटी प्लैनेट जो वर्ड है, मतलब जो सुंदर नीला और सुंदर ग्रह, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये किसके लिए यूज़ किए गए हैं, किसके लिए उपयोग किए गए हैं, तो हमारे खूबसूरत से अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ग्रेजुअली द अर्थ्स रिसोर्सेज
आर बिंग डिटोरिएटेड ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हमारे अर्थ के रिसोर्स हैं, मतलब जो हमारे पृथ्वी के संसाधन हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। किसकी वजह से? तो जितने भी एयर पोल्यूशन है हमारा, ठीक है, जितने भी वायु प्रदूषण है, मिट्टी का प्रदूषण जो होता है, और जो वाटर पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है, इसके वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा पृथ्वी का संसाधन है वो नष्ट होते जा रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट लेसन्स हैज़ नेचर टॉट अस? हमको प्रकृति ने कौन सा पाठ सिखाया है? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। उसका हमारे आंसर जो हम लिखेंगे उसका हमको कारण भी बताना है। तो इस चैप्टर से आप लोगों ने क्या सीखा कि आपको नेचर ने क्या सिखाया है? इस चैप्टर, इस पोएम को हमने पढ़ा ना, कि हमको क्या पढ़े हम लोग इसमें, अर्थ के बारे में पढ़े। अर्थ से बहुत सारे क्वेश्चन किए, चाहे वो उसके फॉरेस्ट को लेकर के हो, उसके प्लेन मतलब उसकी भूमि को लेकर के हो, या फिर वॉट एवर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं अर्थ में, सबके बारे में हमने कुछ ना कुछ इस चैप्टर में पढ़ा है। तो आप लोग के अकॉर्डिंग आपने क्या सीखा है? नेचर हमको क्या चीज़ सिखाता है, प्रकृति हमको क्या पाठ सिखाता है? आइए देखते हैं इसका आंसर। द नेचर हैज़ टॉट अस टू बी अवेयर ऑफ द डिटोरिएशन ऑफ इट। आवर ओशन बिकम ब्लैक विथ ऑयल। हमारा नेचर मतलब हमारी प्रकृति ने हमको क्या सिखाया है कि हमको जागरूक रहना चाहिए, मतलब सजग रहना चाहिए। किस चीज़ को लेकर के? जो हमारे ओशियंस हैं, मतलब जो हमारे महासागर है, वो डिटोरिएशन मतलब नष्ट होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है उसमें? ऑयल की वजह से, तेल की वजह से वो काले हो जा रहे हैं हमारे ओशियन। रेन फॉरेस्ट आर ऑल गोन नाउ। और जितने भी जो रेन फॉरेस्ट है, मतलब जो वर्षा वाले जंगल है, वो क्या हो रहे हैं? चले जा रहे हैं। ग्राउंड हैज़ बिकम सिकली ब्राउन। और जितने भी जो भूमि है हमारे, वो क्या हो रहे हैं? बीमार होकर के भूरे रंग के हो जा रहे हैं। आवर वाइट क्लाउड्स आर फिल्ड विथ एसिड रेन। और जो हमारे सफ़ेद बादल हैं उसमें क्या भर जा रहा है? अम्लीय वर्षा भर जा रहा है। वी शुड सेव इट फ्रॉम सच डिसिमल एंड। और हमको क्या करना है? ऐसे निराशापूर्ण अंत से इनको सेव करना है, बचाना है। फॉर दिस वी शुड बिकम स्मार्टर केयर टेकर ऑफ इट्स। ठीक है, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी शुड बिकम स्मार्टर केयर टेकर। हम लोगों को एक बुद्धिमान संरक्षक बनना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने जो ये अर्थ में जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आई होप कि ये सेकेंड आंसर भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट। सपोज दैट यू आर द ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट। ठीक है, मान लीजिए कि आप लोग एक ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट हो, एक सुंदर सा नीला ग्रह हो। आपको एज्यूम करना है कि हम एक ग्रह हैं। ह्यूमन बींग्स हैव कॉज्ड सेवरल प्रॉब्लम्स फॉर यू। और जो मनुष्य हैं उनकी वजह से तुमको बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। लिस्ट आउट द प्रॉब्लम्स दैट द मेकर्स ऑफ द प्लैनेट फेस। और हमको क्या करना है? उन्हीं समस्याओं का सूचीबद्ध, मतलब उन्हीं समस्याओं के लिए क्या करना है? लिस्ट बनाना है, जो क्या कर रहे हैं मनुष्य लोग हम लोग के लिए कर रहे हैं, मतलब जो प्रॉब्लम हम लोग क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग एज्यूम करिए कि आप लोग एक ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट हैं, और आप लोगों को पृथ्वी में जो मनुष्य रह रहे हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो समस्याएं आ रही हैं, वो कौन कौन सी है? तो देखिए, आप लोगों के बुक में अच्छा सा कॉलम दिया होगा या फिर राउंड सा कुछ दिया है, उसमें हमको फिल करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, रिवर गिवन है हमको। तो रिवर, अगर आप एक रिवर हैं, अगर आप एक नदी हो, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आएगा? हमको लेट करना है, हमको मानना है कि हम एक नदी हैं। तो देखते हैं, आई कैन नॉट फ्लो फ्रीली। ठीक है, मैं अच्छी तरह से क्या नहीं कर सक रहा हूँ? स्वतंत्रता पूर्वक बह नहीं पा रहा हूँ। पीपल थ्रो गार्बेज इनटू अस। जो मनुष्य लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? मुझ पर, ये रिवर बोल रहा है ना, नदी बोल रहा है कि मैं अच्छी तरह से बह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो मनुष्य लोग हैं उन लोग क्या कर रहे हैं? मेरे अंदर, मुझ में क्या कर रहे हैं? गार्बेज मतलब कचरा फेंक दे रहे हैं। दे थ्रो द डेड बॉडीज़, यहाँ पे ये वाई नहीं होगा ना, दे थ्रो द डेड बॉडीज़ ऑफ मेन एंड एनिमल्स टू। और उन लोग क्या करते हैं? डेड बॉडीज़, ठीक है, जो मरे हुए इंसान का लाश होता है, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे जानवरों का हो, वो भी क्या करते हैं? रिवर में, नदी में डाल दिया करते हैं। द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो मेक मी इम्प्योर। और जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़,
उद्योग और कारखानों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो खराब चीज़ होता है, वो क्या करता है, रिवर को इम्प्योर कर देता है, मतलब अशुद्ध कर देता है। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़, ये सारे प्रॉब्लम्स कौन फेस कर रहा है, रिवर फेस कर रहा है, रिवर बता रहे हैं हमको। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, हमको सेकंड क्या गिवन है, ट्रीज़। आप लोग फिर से एज्यूम करिए कि आप एक ट्री हो और आपको अर्थ में अगर आप ट्री हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, वी कैन नॉट लीव अवर ओन लाइफ, हम लोग अपनी ज़िंदगी खुद नहीं जी पा रहे हैं। पीपल में कट अस वेन एवर दे नीड द प्लेस, जो मनुष्य लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने ज़रूरत के अनुसार हमें काट दे रहे हैं। हाउ कैन वी मेक द एयर प्योर, तो हम लोग कैसे हवा को शुद्ध कर सकते हैं। हाउ कैन वाटर साइकिल बी मेंटेन रेगुलर, और जो वाटर साइकिल होता है, ठीक है, मतलब जो जल चक्र होता है, जो वर्षा होती है, उसको हम लोग नियमित कैसे कर सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स किसको आ रहे हैं, ट्रीज़ को आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एयर, हवा को क्या प्रॉब्लम आता है, आइए देखते हैं। आई कैन नॉट मेक द एयर प्योर, क्या बोल रहे हैं वो, कि मैं अपना हवा को शुद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। द स्मोक ऑफ प्लांट्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा आर वेरी, यहाँ पे ई होगा ना, आर वेरी हार्मफुल फॉर मी, जितने भी जो व्हीकल्स है, मतलब जो गाड़ियों से क्या करता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो क्या कर रहा है, मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है। इफ़ ट्रीज़ आर लेस आई कैन नॉट मेक द एयर प्योर, अगर ट्रीज़ लेस हो जाएंगे, मतलब ट्रीज़ क्या हो जाएंगे, घट जाएगा, पेड़ अगर घट जाएगा तो मैं एयर को, हवा को कभी भी शुद्ध नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एयर को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स में यहाँ पे ये आई होगा हमारा और यहाँ पे ये आर होगा। तो बर्ड्स को क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्रीज़ आर बीइंग कट कंटिन्यूसली, ट्रीज़ क्या रहे हैं, पेड़ लगातार कटते ही जा रहे हैं, ऐसा बर्ड्स बोल रहे हैं ना कि पेड़ लगातार कटते ही जा रहे हैं। वेयर वी लिव इन फ्यूचर, हम लोग भविष्य में कहाँ रहेंगे। वेयर वी माइग्रेट, स्कॉर्चिंग हीट, इम्प्योर एयर, इम्प्योर वाटर, हाउ विल बी सर्वाइव। वेयर वी माइग्रेट, ठीक है, हम लोग कहाँ जा कर के बसेंगे। वेयर वी माइग्रेट मीन्स हम लोग कहाँ जा कर के बसेंगे। ठीक है, स्कॉर्चिंग हीट, इम्प्योर एयर, जो तेज़ गर्मी होती है, जो अशुद्ध हवा होता है और जो अशुद्ध पानी होता है, हम लोग इन सब चीज़ों में जीवित कैसे रहेंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एक बर्ड को। ओके, नेक्स्ट दिया है हमको एनिमल्स। ठीक है, एनिमल, पशुओं को क्या प्रॉब्लम आता है। वी हैव नो फूड टू ईट इन द प्लेन, जो भूमि होता है उसमें हमारे लिए खाने के लिए कुछ भी अन्न नहीं है। वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स ट्रीज हैव बिन वैनिस्ड, जो विभिन्न तरह के जो फ्रूट्स थे, ट्रीज थे, ठीक है, मतलब जो फल वाले पेड़ थे वो सब क्या हो गए हैं, वैनिस्ड हो गए हैं, मतलब गायब हो गए हैं। वी आर वंडरिंग फॉर सीकिंग शेल्टर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रहने के लिए, ठीक है, एक जगह रहने के लिए, बसने के लिए क्या कर रहे हैं, वेंडरिंग कर रहे हैं, मतलब भटक रहे हैं। मैन हैव यूज द लैंड फॉर देयर वेरियस पर्पस, जो मनुष्य लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए क्या कर ले रहे हैं, जो लैंड है, जो ज़मीन है, उसका क्या कर ले रहे हैं, उपयोग कर ले रहे हैं। तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सॉइल, मिट्टी। ग्रेजुअली आई एम लॉसिंग माई फर्टिलिटी, धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ मैं, अपना उपजाऊपन खोते जा रहा हूँ। ठीक है, उपजाऊपन, फर्टिलिटी मतलब होता है उसका उपज। टॉप सॉइल लेयर इज वॉश्ड अवे इन द फ्लूइड, जो सॉइल का, मिट्टी का जो ऊपर का जो परत होता है ना, वो फ्लूइड में मतलब बाढ़ में बह गया है। आई एम अफेक्टेड बाय द रिलीज केमिकल्स एंड कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, यहाँ पे डी भी होगा ना, यू से पहले डी भी होगा। तो वो आगे बोल रहा है वो सॉइल कि मैं आई एम अफेक्टेड बाय द रिलीज्ड केमिकल्स एंड कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, जो उद्योग से निकलने वाले रासायनिक तत्व हैं, ठीक है, और जो गंदे पानी है वो मुझे क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्षति पहुंचा रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स किसको आते हैं, एक सॉइल को आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमको गिवन थे, ठीक है, 5 to 6 पॉइंट्स हमको गिवन थे कि अगर हम एक बर्ड है, एनिमल है, सॉइल है, तो हमको क्या प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप लोग एक पर्सन हो, एक ह्यूमन है हम लोग, और हमसे पूछा जाए कि हमको इस
अर्थ में क्या प्रॉब्लम आते हैं, तो हम लोग भी अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं कि हम लोग अर्थ में लीव करते हैं, रहते हैं, तो हमको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ती है। सिमिलरली बर्ड्स, एनिमल्स और सॉइल, ठीक है, इनको भी क्या करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो हमने इस आंसर में अच्छे से पढ़ लिया कि इन सबको भी क्या आती है, परेशानी आती है, ये भी क्या करते हैं, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु आर द नेक्स्ट केयर टेकर्स। ठीक है, हमारा अगला संरक्षक कौन है, आप लोग बताइए हमारा अगला संरक्षक कौन होगा। यस, आवर फ्यूचर जनरेशंस आर द नेक्स्ट केयर टेकर, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वही हमारे क्या है, अगले संरक्षक होंगे। मतलब कि आप लोग क्या होंगे, हमारे नेक्स्ट केयर टेकर होंगे। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को एक दिया है टेबल सम, और इसमें कुछ क्वेश्चन गिवन है कि हमको क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है, कंप्लीट करना है। इस टेबल को हमको 3 कॉलम्स गिवन है। फर्स्ट में आपको फीचर्स दिए हुए हैं, कुछ विशेषताएं दी हुई है। नेक्स्ट कॉलम में आपको गिवन है हाउ वेयर दे बिफोर, वो पहले कैसे हुआ करते थे, हाउ आर दे नाउ, और अब वो कैसे हैं। तो इसको हमको क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है, मतलब भरना है। यही चीज़ आपको क्वेश्चन में ऊपर लिखा होगा। तो लेट्स बी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमको फीचर्स में क्या दिया है, द ओशियंस, जो महासागर होते हैं। हाउ वेयर दे बिफोर, मतलब वो पहले कैसे थे और वो अब कैसे हो गए हैं। ये 2 कॉलम हमको गिवन है। तो पहले कैसे हुआ करते थे हमारे महासागर, फ्री फ्रॉम ऑयल, हमने इस चैप्टर में रीड किया ना कि वो फ्री फ्रॉम ऑयल, मतलब उसमें तेल नहीं हुआ करता था। लेकिन अब क्या होता है, ब्लैक विथ ऑयल, अब वो तेल की वजह से काले होते जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमको कौन सा दिया है, द फॉरेस्ट, जंगल। तो पहले कैसा था, फॉरेस्ट में रेन फॉरेस्ट, जो वर्षा वाले जंगल थे वो भी हुआ करते थे, लेकिन अब क्या होते हैं, बीइंग डिफॉरेस्टेड, अब उनकी कटाई होते जा रही है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, काटना। नेक्स्ट वन इज द क्लाउड, बादल। माइल्ड फ्रेश वाटर, जो हमारे क्लाउड थे उसमें पहले क्या हुआ करते थे, फ्रेश वाटर, मतलब ताज़ा पानी हुआ करते थे। और हमने नेक्स्ट इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि अब क्या होता है, उसमें फील्ड विथ एसिड रेन, और अब उस बादल में क्या होता है, एसिड रेन, मतलब जो अम्लीय वर्षा होती है वो भर जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द प्लेन, हमारा जो भूमि है वो पहले कैसा था, हमारा ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन, अनाजों से क्या हुआ था, भरा हुआ रहता था। लेकिन अब क्या हो गया है, वो बैरन विथ इरोशन, नष्ट होकर के पूरा बंजर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एयर, हवा कैसा था पहले, पॉल्यूशन फ्री, जिसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, इम्पॉसिबल टू ब्रेथ, अब हमको वो सांस लेने में भी क्या होता है, उस हवा में परेशानी होता है। एंड द लास्ट वन इज केयर फॉर नेचर एंड द अर्थ, अपने प्रकृति और अपने पृथ्वी का क्या करना, केयर करना, ध्यान रखना। सो राइट, तो पहले के लोग क्या करते थे, उसका ध्यान रखते थे, लेकिन अब क्या होता है, लेस केयरिंग, मतलब उसका ध्यान ठीक से हम लोग नहीं रख पाते हैं। तो ये हमारा टेबल था जिसमें हमको कुछ फीचर्स दिए थे, और उसी फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा कि वो पहले कैसे हुआ करते थे और वो चेंज होकर के अब कैसे हो गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये टेबल का आंसर भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, अपने बुक में भी फिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Who do you think are the natural caretakers of the environment? आपको क्या लगता है कि who do you think are the natural caretaker of the environment? ठीक है, मतलब हमारे पर्यावरण के लिए केयर टेकर, प्रकृति के जो संरक्षक हैं वो कौन है। आपको क्या लगता है कि हमारे पर्यावरण के लिए जो प्राकृतिक संरक्षक वो कौन हो सकते हैं। डॉक्टर कलाम एडमिनिस्टर्ड दिस ओथ, टेक दिस ओथ एंड पुट योर सिग्नेचर। डॉक्टर कलाम ने क्या किया है, ये ओथ मतलब इस शपथ को लागू किया है। ओथ मीन्स होता है आपका शपथ लेना, ठीक है। टेक दिस ओथ, आप लोगों की बुक में आप लोग देखिए कि 4 to 5 पॉइंट्स आप लोगों को गिवन होंगे ओथ के, मतलब शपथ के, जो डॉक्टर कलाम ने लिया था, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसी शपथ को लेना है
और वहाँ पे आप लोगों को एक बॉक्स भी गिवन है बुक में, उसमें आपको सिग्नेचर करना है, अपना साइन करना है। इस टाइप का कुछ बॉक्स आपके बुक में गिवन होगा आपको, तो उसको 1 बाय 1 उस ओथ को, मतलब उस शपथ को आप लोग रीड कीजिए और उसमें अपना साइन कर दीजिए। अब इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमको क्या लगता है कि हमारे पर्यावरण के जो प्राकृतिक संरक्षक हैं वो कौन है, तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। इन माई ओपिनियन द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक trees, animals, birds, etc. are the natural caretakers। ठीक है, मुझे लगता है कि जो हमारा प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक लोग हैं या फिर प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि ट्रीज़ पेड़ हैं हमारे, एनिमल्स जितने भी हमारे जानवर हैं, जो बर्ड्स हैं पक्षियाँ हैं, और भी जितने प्राकृतिक जो लोग हैं वो सब क्या है, हमारे नेचुरल केयर टेकर्स हैं, मतलब हमारे प्राकृतिक संरक्षक हैं, क्योंकि हम लोग अपने प्लैनेट का केयर, ध्यान हम लोग खुद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। और इस चैप्टर में हमने एक बहुत ही अच्छा हमको मैसेज मिलता है, किसको लेकर के, अपने ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट को लेकर के, हमारे अर्थ को लेकर के, कि हमारा अर्थ पहले कैसा था। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री हुआ करता था, बर्ड्स लोग अच्छे से लीव करते थे, एनिमल्स लोग अच्छे से लीव करते थे, एज वेल एज ह्यूमन लोग भी अच्छे से उसमें सरवाइव कर पाते थे, जो कि चेंज हो गए। हमने कितनी सारी डिफ़िकल्टीज इस चैप्टर में रीड की है, तो आप लोग ये चैप्टर का पोएम एक बार और अच्छे से रीड कर लीजिए, ताकि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से और क्लियर हो जाए। और ये इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि इस चैप्टर के सारे वोकैबुलरी सेक्शन, आपके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।